राम के ईश्वर कौन है? भगवान शिव है। और राम और शिव जी के इष्ट कौन है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम राम और शंकर में यदि कोई भेद रखते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं कि कोई उस जो राम से द्वेष रखेगा, कहते महाराज हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है। पंचदेव उपासना के अंतर्गत में राम, शिव, देवी, गणेश और सूर्य पंचदेव की उपासना आती है। कहते जो उनमें भेद रखता है उन भेद से उनको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। और भगवान शंकर ने जहां पर काशी में दीप था उसी को उन्होंने बाद में राजा बनाया। भगवान शंकर की कृपा से कुबेर बनाया उसको। क्या बना दिया? कितनी बड़ी बात कि वो जो लड़का जिसने गुणनिधि का जो लड़का दम्भ था पूरे, उसने इतने सब पाप कम करने के बाद में भगवान शंकर की एक छोटा सा दीपक जलाने मात्र से, तो दीपक की इतनी महिमा है। आप लोग भी दीपक जलाया करो। दीपदान, जैसे एक बार वृंदावन के अंदर में भगवान कृष्ण दीपक जला रहे थे तो एक बार उनके भक्त ने पूछा महाराज आप दीपक क्यों जला रहे हैं? तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने वहां जवाब दिया कि जैसे जो व्यक्ति जैसे दीपक जलाता है, दीपक जमुना मैया में तैरता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी जैसे उस दीपक का नीचे जमुना मैया रहकर दीपक को उतार देती है, जो तो ऐसे जो उसके लिए दीपक लगाता है नर्मदा मैया के तीर्थ में, तो जैसे जैसे दीपक तैरता है वैसे वैसे हम भी इस भवसागर रूपी जीवन से अपने आप ही अब तर जाते मात्र दीपक लगाने से। इसलिए दीपक का महत्व है, इसलिए दीपक लगाना चाहिए। दीप उत्सव मनाया जाता है। ब्रह्मा जी, सती ने लिया, सती को त्याग किया भगवान शंकर ने। सूत जी बोलते महाराज क्यों त्याग किया? बोले इसलिए किया कि सती ने सीता का रूप रखा। अब जब सती ने सीता का रूप रख लिया तो सीता का तो बहुत मान सम्मान करती थी, वो जगतजननी के रूप में पूछते थे, इसलिए समाधिस्थ हो गए भगवान शंकर और महाराज उसका परित्याग कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। महाराज जब सारे देवता कहते हैं सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन आ रहा है कि सारे के सारे देवता के मन में एक ही बात थी कि भगवान शंकर विवाह कर ले। भगवान बोलते हैं विवाह में हमारी कोई रुचि नहीं, लेकिन सारे के सारे देवता ये चाहते थे। देखो एक चीज ध्यान रखना, ब्रह्मा जी की जो पुत्री संध्या थी, जब ब्रह्मा जी के मन के अंदर में गलत भाव आ गया तो उसमें जो रुद्र थे, वो रुद्र ने और उनके रुद्र कौन के अंश हैं? भगवान शंकर के लिए हंसने लगे। तो और ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? दक्ष। तो दक्ष ने ये संकल्प किया था कि मैं ये मेरे पे हंस रहे हैं ना, तो मैं भी इनको विवाह में फंसाऊंगा। शंकर जी को क्या फंसाऊंगा? इसलिए सारे के सारे देवता मिलकर भगवान शंकर का विवाह करवाना चाहते हैं। उसके मूल में तारकासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस है, जिसको वरदान था कि सारे देवता उनको कोई विष्णु मार सकता है या कोई दूसरे देवी देवता मार सकते हैं, लेकिन तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शंकर का पुत्र होना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक बात तो ये है। दूसरी बात द्वेष की बात है कि हम पे हंस रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, ब्रह्मा जी सृष्टि के उत्पन्न करते हैं। जब उनके मन के अंदर में अपनी पुत्री के लिए काम विकार हुआ तो ये सब हंस रहे थे। उस समय रुद्र हंस रहे थे तो उसका ने बैर मोल ले लिया था, और किसी भी तरह बोले कुछ भी हो
मुझको भगवान शंकर का विवाह कराना है। अभी भगवान शंकर में जिनके साथ शादी होना है उनका जन्म ही नहीं हुआ, अभी जन्म नहीं हुआ। और महाराज पहले सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है। तो सृष्टि प्रक्रिया में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। तो वो जैसे ही उनकी उत्पत्ति हुई ना भगवान शंकर से, तो एक ही बात आवाज, मारो काटो, इसको मारो उसको मारो, ऐसे तो उससे मर्द गणों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा यार पता नहीं कैसे कैसे लड़के पैदा हो गए, ये तो महाराज निश्चित ही मारो काटो लगाए हुए, बोले इसको सृष्टि को बंद करना चाहिए। महाराज सृष्टि प्रक्रिया में रुद्रगणों को बोला गया कि महाराज आप लोग चुप हो जाइए, अभी सृष्टि प्रक्रिया ऐसी नहीं करनी, सात्विक करनी है। और कहते हैं कि काम की उत्पत्ति की, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने काम की उत्पत्ति की। काम की उत्पत्ति के बाद में ये वर्णन आया कि कोई सात्विक प्रकार की सृष्टि की जाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। अजय कामदेव की उत्पत्ति के बाद महाराज बात इतनी की शंकर भगवान की। शंकर भगवान जब कामदेव उत्पन्न हुआ तो कामदेव जब जाने लगा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने बोले सुनिए कामदेव रति को, आप जाके भगवान शंकर की समाधि को भंग करें। आप बोले महाराज हम उनकी समाधि को भंग नहीं कर सकते। क्यों? बोले समाधि को इसलिए भंग नहीं कर सकते कि हमने एक बार तो देख लिया, एक बार तो हमने देख लिया महाराज, समाधि के चक्कर में भगवान शंकर को यही कहीं क्रोध आ गया तो हम भस्म हो जाएंगे। भगवान शंकर से सब लोग डरते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा एक बात ध्यान रखना, भगवान शंकर से क्यों डरते थे वो? कामदेव इसलिए डरते थे भगवान शंकर से कि भगवान शंकर का एक कवच था। वो जब समाधि में होते थे ना, समाधि में, तो समाधि में भजन करने वाले व्यक्ति को संसार डरता है। बोलो शंकर भगवान की। आपको घर में डिसिप्लिन नहीं रखना पड़ता, आपकी दिनचर्या सबको डिसिप्लिन अपने आप करवा देगा। वो भजन का प्रताप है। राजा भरतरी जब भजन करने के लिए निकला
तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा बोले ऐसा करना, 56 प्रकार के भोजन करना, तू महात्मा बन रहा, भजन कर रहा है। बोलो और माता जी, और बोले बंद दरवाजे में सोना, जी माता जी, और डल्लभ के गद्दे में विश्राम करना। भरतरी ने बोले माता जी मैं महात्मा जी बन रहा हूं, कभी रोटी मिलती कभी मिलती नहीं है, डिग्गल पे सोना है मेरे को, कोई बिछौना तो मिलेगा नहीं, और तुम मैं कैसे रह पाऊंगा। माता ने आध्यात्मिक बात बताई, बोले बेटा जब भूख लगे, जब भोजन पाना सूखी